हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका तिवारी है। तो अभी तक हमने क्लास 11 का चैप्टर 4 तक डील कर लिया है और ये जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये जो है यूनिट 2 के अंदर कंसिडर किया जाता है। यूनिट 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट ये जो है और फिर कुछ फैमिलीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जो है पहले के वीडियो जो है नहीं देखे हैं तो कोशिश करिए जो है वो वीडियो जो है आप देख लें। हम लोगों ने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन जो है उसका डिटेल किया है। ओके, तो और मैक्सिमम एनसीईआरटी के पॉइंट कवर कर रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा सभी के लिए। और पाउस टू कंटिन्यू चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह आप जो है चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करें। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी, मतलब जो इसमें है एक्सटर्नली जो है अपीयरेंस हम लोग देखेंगे। मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का स्टडी होता है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं रूट से। ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, उसके बाद मॉर्फोलॉजी मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट है रूट क्या होता है। तो रूट जो है मेजरली क्या होता है, डाइकोटाइलिडन्स प्लांट में जो रेडिकल और प्लूमल जो होते हैं कॉटलीडन से, तो रेडिकल से जो है आपका रूट रिलीज होता है। ओके, तो रेडिकल से क्या होता है, रूट का फॉर्मेशन होता है। दो तरह के रूट होते हैं, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। उसके बाद प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ओके, तो प्राइमरी रूट में क्या होता है, डायरेक्ट जो है इनसाइड द सॉइल जो ग्रो करते हैं वो प्राइमरी रूट होते हैं। जो लेटरल रूट है जैसे प्राइमरी रूट से कनेक्टेड होते हैं वो ब्रांच के फॉर्म में होता है, वो सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट के फॉर्म में देखे जाते हैं। ओके, तो प्राइमरी रूट जो होता है जो ब्रांचेस कंसीडर करते हैं, प्राइमरी रूट के अंदर अगेन सिस्टम कुछ होते हैं जैसे कि टैप रूट सिस्टम होता है, एडवेंटिशियस रूट एंड फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है, कोई भी अगर जो मेन बॉडी प्लांट होती है, ओके, तो इससे जो है आपके लेटरल ब्रांचेस कन्वर्ट रहेंगे। इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, कैरेट। कैरेट जो है आपके टैप रूट के एग्जांपल है, मस्टर्ड भी है। ओके, इसका जो इसमें क्या होता है, जो मेन बॉडी होती है वो आपकी मेन बॉडी के साथ लेटरल ब्रांचेस लेटरल ये कनेक्ट होते हैं। इसमें कैरेट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट क्या होता है। तो फाइब्रस रूट में क्या होता है कि एक ही साथ इस फाइब्रस रूट में एक ही साथ बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, इसमें कोई मेन जो है रूट नहीं होता। ओके, तो इस तरह के जो रूट है वो आपको ग्रास में देखने मिलेंगे। तो ग्रास में आप इस तरह के रूट देख पाओगे, ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री, इसमें जो है आपको फाइब्रस रूट मिलेंगे, जिसमें कि जो रूट है वो और जो है अभी हमने देखा कि टैप रूट को देखा, उसके बाद हमने फाइब्रस रूट देखा। जो कॉम्बिनेशन होता है जो अदर देन द रेडिकल पार्ट जो अराइज हो रहा है तो वो एडवेंटिशियस रूट कहलाता है। ओके, तो इस तरह हमने ये जो आपका एग्जांपल है टैप रूट सिस्टम का है, मस्टर्ड फ्लावर दिया हुआ है। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है आपका प्राइमरी रूट है। अब ऑब्वियस है सॉइल के अंदर डायरेक्ट जो ग्रोथ हो रहा है वो प्राइमरी रूट हो गया। उसके बाद ये जो है सेकेंडरी रूट। उसी तरह प्राइमरी में टैप रूट होते हैं, फाइब्रस रूट होते हैं, एडवेंटिशियस रूट होते हैं। अगेन जो है स्टेम में जो नोड और इंटरनोड नोड होता है। ओके, दो नोड के बीच का स्पेस को इंटरनोड कहते हैं और नोड वैसा प्लेस होता है जहां से लीफ अराइज होता है। तो होप कि आपको समझ में आ गया। लीव्स हम लोग जानते हैं ये स्टेम है, फ्रूट्स है और उसके बाद फ्लावर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने जो रूट्स के काइंड्स देखे थे वो उसके बारे में है। ये जो है आपका टैप रूट है, आप देख रहे हो एक मेन रूट है, उसके साथ लेटरल जो है आपके ब्रांचेस निकले हुए हैं। उसी तरह फाइब्रोस रूट एक ही सारा बहुत सारे ब्रांचेस, इसमें कोई मेन रूट नहीं होता है। तो इस तरह जो है और एडवेंटिशियस रूट इस तरह आपको देखने मिलेंगे, कहीं से भी जो किसी तरह रिलीज हो जाते हैं। ओके, तो ये तीन तरह के रूट सिस्टम हमने देखे। रीजंस ऑफ रूट अभी क्या होता है, तो रूट्स में कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं जो कि अलग अलग वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, तो पहला जो रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसमें रूट कैप भी अवेलेबल होता है। रूट कैप क्या होता है, वो अदर जो चीजें होती हैं उसे प्रोटेक्ट करने का, जो रूट्स मेरिस्टेमेटिक जोन होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
रूट जो होता है कवर होता है एपेक्स, रूट एपेक्स जो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होता है उसको रूट कैप कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन से क्या हम लोग समझते हैं, मेरिस्टेमेटिक जोन वैसा जोन होता है जहाँ पर कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होते हैं, थ्रू आउट जो है डेवलपमेंट होते रहता है, और वहाँ पर जो है डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलते हैं जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहते हैं। तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली डिवीजन का जो एरिया है वो रूट ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के लिए होता है। नेक्स्ट है इलोंगेशन। ऑब्वियसली ये इलोंगेशन जैसे नाम के लिए से ही पता चल रहा है, ये इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रूट का लेंथ होता है उसके लिए इनलार्जमेंट के बेसिस पे। नेक्स्ट है आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मैच्योरेशन क्या होता है, तो जैसे कोई भी जो रूट का जो पार्ट है वो एक किसी भी एक जो पर्टिकुलर फंक्शन जो होता है उसमें मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं, तो वो आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहलाता है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से फ्रॉम दिस रीजन यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स और फिर उसके बाद थ्रेड लाइक जो है रूट हेयर्स वगैरह वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये आपका रीजन्स ऑफ रूट था, जिसमें कि मेरिस्टेमेटिक जोन के बारे में बात की, इलोंगेशन जो कि इनलार्जमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैच्योरेशन यहाँ पर सेल्स क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट का जो है मॉडिफिकेशन किस किस फॉर्म में किया जा सकता है, तो रूट बेसिकली क्या होता है, रूट जो है वो शेप के साथ अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग मॉडिफाइड फॉर्म में पाया जा सकता है, कि उसका जो फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, उसके बाद सपोर्ट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टोरेज फूड का करता है, रिस्पिरेशन भी करता है। तो ये जो है टैप रूट है, उसके बाद टैप रूट जो है कैरेट में पाए जा रहे हैं, टर्निप में, एडवेंटिशियस रूट जो है स्वीट पोटैटो ये सब स्वेले में स्टोर फूड करते हैं। इस तरह जो है अलग अलग वर्क हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट क्या होते हैं। तो प्रॉप रूट आप देख पा रहे होगे यहाँ पर बनियन ट्री में आपको प्रॉप रूट देखने को मिलेंगे। प्रॉप रूट क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर वैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बनियन ट्री को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रॉप रूट कहते हैं। ओके, इसमें जो है स्टेम्स ऑफ मेज और ये शुगर केन जो होते हैं उसमें कैसे रूट पाए जाते हैं, वो स्टिल्ट रूट कहलाए जाते हैं। ओके, उसमें जैसे जो मेज है वो क्या करते हैं, डायरेक्टली लोअर नोड से डेवलप होते हैं। रूट जो है रूट जो है बाहर की ओर आते हैं सपोर्ट करने के लिए, और लोअर नोड से डेवलप होते हैं, वैसे रूट को स्टिल्ट रूट कह लेते हैं। एक और तरह का रूट होता है निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स क्या करता है, तो जो सॉइल से डायरेक्टली वर्टिकली अपवर्ड की ओर आए वो वैसे रूट जो है निमेटोफोर्स कहलाते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे जो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ए जो है यहाँ पर कैरेट है, टर्निप है, स्वीट पोटैटो, ये सारे जो है स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो निमेटोफोर्स होता है वो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए जो है उसके रूट जो है सॉइल से ऊपर की ओर आते हैं। ओके, तो इस तरह जो है ये रेस्पिरेशन के लिए वर्क करता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ये पार्ट की ओर जो कि स्टेम है। स्टेम में दो पार्ट्स ऑलरेडी होते हैं, हमने बात की नोड्स एंड इंटरनोड्स। दो नोड्स के बीच के जो स्पेस को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। और नोड्स वैसा स्पेस होता है जहाँ से लीफ जो है ग्रोथ होता है। ओके, तो ये नोड्स और इंटरनोड्स मेन फंक्शन क्या होता है स्टेम का, स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस, उसके बाद लीव्स को बियर करना, फ्रूट एंड फ्लावर्स को बियर करना, उसके बाद वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन, फोटोसिंथेसिस, ये सारे जो है स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स कैसे होता है, टेंड्रिल्स के फॉर्म में होते हैं और एक थॉर्न्स के फॉर्म में होता है। तो टेंड्रिल्स जो होता है वो क्या है, ऑक्सिलरी बर्ड से जो डेवलप कर पाता है। ओके, और वो क्या है जैसे गार्ड में वगैरह होता है तो वो टेंड्रिल्स है। ओके, यहाँ पर क्या होता है, थॉर्न्स होता है, जिसमें कि क्या होता है कि जो एक्सिलरी जो आपके स्टेम्स है वो वुडी एंड स्ट्रेट फॉर्म में, पॉइंटेड फॉर्म में होते हैं ग्रोथ उसका। उसका एग्जांपल्स क्या होगा, बोगनवेलिया, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे पिक्चर में, ये आपके यहाँ पर जो है इसमें जो स्टेम है वो मॉडिफाइड हो गया है स्पाइन में। ओके, यहाँ पे टेंड्रिल्स का डेवलपमेंट है। उसके बाद इस तरह हमने देखा जो स्टेम का जो है मॉडिफिकेशन किस किस रूप में हो सकता है। ओके,
इसका जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये फंक्शन है। ओके, तो इस तरह जो है हमने स्टेम्स के बारे में देखा। लीफ की ओर मूव करते हैं। तो लीफ क्या होता है? लीफ जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन के लिए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लीफ। क्यों? क्योंकि उसको फूड फैक्ट्री भी कहते हैं। और ये कहाँ से डेवलप करता है? ये नोड्स से डेवलप करता है। ओके, जहाँ पर एक्सिलरी बर्ड होते हैं। तो एक जनरली एक लीफ में क्या क्या कंसिस्ट हो सकता है? लीफ बेस होते हैं, पेट्यूल्स होते हैं, लैमिना होते हैं। लीफ जो अटैच्ड होता है स्टेम से, उसको लीफ बेस कहते हैं। कंटिन्यू करते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हमने कंटिन्यू करना था। तो लीफ के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो लीफ में क्या क्या होता है? लीफ बेस होते हैं, पेट्यूल्स होते हैं, लैमिना होता है। तो अभी ये पिक्चर से आप देख पा रहे हो कि लीफ के अंदर क्या होता है कि एक स्वोलन बेस होता है, इसको पल्पिनियस भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? लीफ बेस इसको कह लेते हैं। और जहाँ से जो है आपका लीफ जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर पेट्यूल कहलाता है। ओके, उसके बाद पल्बिनस से पेट्यूल राइज होता है। उसके बाद ये जो है आपके लीफ ब्लेंड या फिर उसको लैमिना भी कहेंगे। ओके, तो ये सारे जो है आपके पार्ट्स ऑफ लीफ थे जो कि इम्पोर्टेंट है। और पल्बिनस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको लीफ बेस कह सकते हैं, जो कि कुछ स्वेलिंग पार्ट होता है। ओके, पेट्यूल क्या करता है? हेल्प करता है होल्ड करने में ब्लेड को। ये जो ब्लेड है ये इसको लीफ ब्लेड कहेंगे। ब्लेड को क्या करते हैं? होल्ड करने में हेल्पफुल होता है। लैमिना जो है आपके, लैमिना क्या होता है? तो जो लीफ का जो फ्रेश एयर होता है, लैमिना और लीफ ब्लेड जो होता है वो सेम होता है। इसको अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही। लीफ ब्लेड, लैमिना कहो या लीफ ब्लेड कहो, दोनों बात बराबर है। ये ग्रीन एक्सपेंडेड फॉर्म होता है जिसमें कि वेन्स और वेनलेट्स होते हैं। तो उसके अरेंजमेंट के बेसिस पे जो लीफ को डिवाइड किया गया है, तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स के बेसिस पे जो लैमिना होते हैं लीफ के, उसको डिवाइड किया गया है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। ओके, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ अ लीफ। ओके, तो वेन्स और वेनलेट्स का जो अरेंजमेंट है लीफ लैमिना पर, वो किस तरह का होता है? जैसे कि अब मिड ड्रिप से अगर पैरेलली जा रहा है तो वो पैरेलल वेनेशन है। अगर जो है नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, रेटिकुलेट फॉर्म में है, तो वो आपका रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। तो इस तरह दो तरह के वेनेशन हमने देखे, एक रेटिकुलेट वेनेशन और एक पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन जो है आपका जनरली जो है, पैरेलल वेनेशन जो है वो आपका जो मोनोकोट के साथ होता है। ओके, और डाइकोट के साथ आपका जो है, डाइकोट के साथ आपका रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा और मोनोकोट के साथ आपका पैरेलल वेनेशन मिलेगा। ओके, तो ये आपके वेनेशन के बारे में थे। ओके, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग लीव्स के टाइप्स पढ़ेंगे। कितनी तरह के लीव्स होते हैं? दो तरह के बेसिकली होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। कंपाउंड को फर्दर डिवाइड किया गया पिनेटली और पाल्मेटली में। तो सिंपल लीफ जो जनरली आप देख रहे हो यहाँ पर, ये एक तरह से सारे जो है सिंपल लीव्स में आते हैं। अब जो है उसका लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है उसके बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो एक तरह से अगर एक ही पॉइंट पर अटैच्ड है सारे लीव्स, वो आपके किस में आ जाएंगे? ये आपके कंपाउंड लीव्स के बारे में बात करें। सिंपल लीव्स ऑलरेडी आप लोग जानते हो किसको कहते हैं। तो जो सिंपल लीव्स होते हैं उसमें डायरेक्टली जनरली जो है अरेंज होते हैं। लेकिन जो है पिनेटली कंपाउंड लीव्स की बात करें, पिनेटली में क्या होता है? एक ही रैकीज पर, एक ही लैमिना पर जो है बहुत सारे लीव्स जो है अटैच्ड होते हैं अल्टरनेट फॉर्म पे। तो ये जो है आपका पिनेटली कहलाएगा। उसी तरह पाल्मेटली में क्या होता है? पाल्मेटली में जो है एक ही पॉइंट पर सब अटैच होते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, लीफलेट जो है अटैच्ड टू अ कॉमन पॉइंट, एक ही पॉइंट पर अटैच्ड होते हैं। और वो टिप ऑफ पेट्यूल होता है उसमें। ये जो एग्जांपल है सिल्क कॉटन आ जाएंगे। और पिनेटली में जो है आपका नीम नीम वगैरह जो है आ जाएगा। ओके, पाल्मेटली में सिल्क कॉटन। मूव करते हैं फाइलोटैक्सी पे। फाइलोटैक्सी क्या होता है? पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। अब स्टेम पर जो है अरेंजमेंट कैसे होता है लीफ का, पूरी तरीके से जो स्टेम होते हैं उसमें किस तरह अरेंजमेंट होता है। अभी हमने देखा था जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स जो लैमिना होता है,
लैमिना पे जो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स था उस पे के बेसिस पे हमने देखा था पिनेटली और सिंपल और कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड में पिनेटली और पाल्मेटली आया था। लेकिन यहाँ पर स्टेम के बेसिस पे, स्टेम और ब्रांच पर किस तरह जो है लीफ का अरेंजमेंट हो रहा है, तो उसको फाइलोटैक्सी कहते हैं। फाइलोटैक्सी में पहले हम लोग देखेंगे चाइना रोज, जिसमें क्या होता है अल्टरनेट के फॉर्म में होता है। इसमें ये एक अल्टरनेट हो गया, फिर दूसरा एक अपोजिट हो जाता है, उसके बाद तीसरा है वोल्ड। तो ये अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज आप देख पा रहे हो, एक यहाँ है एक यहाँ है। उसी तरह यहाँ पर गुआवा में आप देख पा रहे हो ये डायरेक्टली अपोजिट रहता है, एक दूसरे के अपोजिट रह रहा है। उसी तरह जो स्टोनिया है वो वॉल्ड के फॉर्म में रहता है। यहाँ पर अरेंजमेंट जो लीव्स होता है, दो या दो से ज्यादा लीव जो है एक ही नोड पर अगर मिलते हैं, यहाँ पर एक नोड देख रहे हो, यहाँ पे एक से ज्यादा लीव्स है यहाँ पर, तो इसको स्टोनिया, इसको वॉल्ड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल एल्स्टोनिया आ जाएगा। ओके, यहाँ पर चाइना रोज है अल्टरनेट में, वो अपोजिट में गुआवा, और गोल्ड में आपका अस्टोनिया। ओके, तो ये सारे जो थे आपके मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हम लोग देखेंगे। एक स्पाइन के फॉर्म में होता है और एक टेंडल्स के फॉर्म में होता है। तो टेंडल्स में जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लीफ जो है टेंडल में चेंज हो जा रहा है, तो ये लीफ हो गया। उसी तरह स्पाइन्स के फॉर्म में जो है आपका यहाँ पर स्पाइन देख पा रहे होंगे, तो ये आपका कैक्टस वगैरह में जो है देखने को मिलेगा। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स था। नेक्स्ट है इनफ्लोरेसेंस टॉपिक है। इनफ्लोरेसेंस मतलब एक जो फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वेयर इट्स शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल। ये अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स बेसिकली आप लोग समझो कि जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर जो होता है ऑन द फ्लोरल एक्सिस। अब यहाँ पर फ्लोरल एक्सिस दिख रहा है, अरेंजमेंट किस तरह हो रहा है आपका वहां पर, उसकी बेसिस पे बताना है कि उसको क्या कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। तो इनफ्लोरेसेंस कहलाता है, ये दो तरह के होते हैं, एक रेसिमोस और एक साइमोस। रेसिमोस में क्या होता है, किस तरह का जो इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है, मेन एक्सिस जो होता है वो कंटिन्यू करता है, मतलब ग्रो होते रहता है, लेकिन जो आपका लेटरल जो एक्सिस है वो एक्रोपेटल सक्सेशन दिखाता है। मतलब वहां पर क्या होता है, जो ग्रोथ होता है, यहाँ पर आप रेसिमोस का देख पा रहे होंगे, ये जो है कंटिन्यू जो है एक्रोपेटल सेक्शन, मतलब पहला जो है मेन जो है आपका सपोज यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, लेकिन जो है लेटरल ब्रांचेस जो है कंटिन्यू रहते हैं ग्रोथ में, एक्रोपेटल सेक्शन होता है। उसी तरह साइमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होता है वो फ्लावर में चेंज हो गया रहता है, यहाँ पर देख पा रहे होगे, और ये बेसिपिटल सेक्सेशन होता है। तो मेन एक्सिस डायरेक्ट चेंज हो गया, मतलब यहाँ से अब फर्दर जो है ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। ओके, यहाँ पर मेन एक्सिस जो है आपका क्या होता है, कंटिन्यू रहता है ग्रोथ करना। आप देख रहे हो कंटिन्यू हो रहा है। ओके, यहाँ पर कोई रुकावटें नहीं है, अब यहाँ पर कंटिन्यू उसमें डेवलपमेंट हुए जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में। तो ये जो है इसमें बेसिपिटल सक्सेशन होता है और इसमें एक्रोपेटल सक्सेशन होता है। नेक्स्ट अब फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फ्लावर क्या होता है, फ्लावर दो तरह के होते हैं, एक बाइसेक्सुअल होते हैं और एक यूनिसेक्सुअल होते हैं। फ्लावर में टोटल 4 तरह के पार्ट होते हैं। फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। तो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म के लिए, और इसमें जो है 4 पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि एक हो गया कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंडोसियम एंड गाइनोसियम। तो 4 पार्ट पाए जाते हैं। कैलिक्स को सेपल कहते हैं, कोरोला को पेटल्स कहते हैं, एंड्रोसियम स्टेमन्स हो गया, और गाइनोसियम जो है कार्पेल या पिस्टिल भी कह सकते हैं, तो कार्पेल हो गया। उसके बाद ये जो है इसमें 4 पार्ट्स के बारे में हमने देखा। तो जो है टिपिकली अरेंजमेंट जो होता है वॉल्स का, वो भी अलग अलग तरीके से होता है पेटिशल पर। ओके, जो उसको थैलेमस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है अभी हमने देखा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला क्या होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। ये दोनों जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। नेक्स्ट है हमने देखा जो लिली में क्या होता है कि कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते, इसीलिए उसको पैरियंथ कहते हैं। ओके, लिली ये इंपॉर्टेंट है। लिली में क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो मतलब मिले हुए होते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला।
इसीलिए उसको पेरिगिंथ कहते हैं। और जो है उसको टेपल कहते हैं, पेटल और सेपल दोनों मिल गया है इसलिए उसको टेपल कहेंगे। आगे आपको देखने को मिलेगा ये चीज। और फ्लावर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक बायसेक्सुअल हो सकते हैं और यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब जिसमें कि दोनों जो है एंडोसियम एंड गायनोसियम, जो मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों हो। और यूनिसेक्सुअल मतलब कोई भी एक रिप्रोडक्टिव हो, या तो कार्पेल या तो स्टेमेन। नेक्स्ट है, ये दो तरह के सिमिट्री शो करते हैं, एक एक्टिनोमॉर्फिक एक जाइगोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब जनरली अगर एनिमल्स के ये से कंसीडर किया जाए तो रेडियल मतलब इसको किसी भी प्लेन से अगर काटोगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जाइगो मतलब बायलेटरल, इसको एक ही प्लेन से अगर डिवाइड करोगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ओके, तो एक्टिनो और जाइगो का मतलब होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। एक्टिनो में आपका मस्टार्ड, दातुरा ये सब एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। जाइगो में आपका गुलमोहर, बीन, केशिया ये सारे जो है एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। ओके, जाइगो मतलब एक ही प्लेन से अगर कट किया जाए तो इक्वल जो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा। फ्लावर जो होते हैं तीन तरह के हो सकते हैं, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। मतलब उसमें तीन तरह के जो फ्लोरल अपेंडेजेस पाए, जैसे कि या चार या फिर पांच। फ्लावर ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट हो जाते हैं। ऑब्वियसली जहाँ जो ब्रैक्ट रिड्यूस्ड होता है बेस पे पाया जाता है लीफ के, उसको ब्रैक्टिएट कहते हैं। और अगर उसके पास ब्रैक्ट नहीं है तो वो ई ब्रैक्टिएट होता है। नेक्स्ट है पोजीशन के बेसिस पे कैलिक्स, कोरोला और एंडोसियम एंड गायनोसियम, ये सारे का जो पोजीशन के बेसिस पे किस तरह ओवरी के रिस्पेक्ट में जो है पोजीशन उसका है, तो उसके बेसिस पे तीन जो डिवीजन है आपका, पहला हाइपोगाइनस, उसके बाद पेरीगाइनस एंड इपीगाइनस। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है, फ्लावर जो होता है गाइनोइशियम जो ओवरी होता है सुपीरियर होता है। ओके, ओवरी क्या होता है, सुपीरियर होता है, और सारी चीजें जो है इंफीरियर होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ओवरी जो है आपकी सुपीरियर है। ओके, यहाँ पर ओवरी है, यहाँ पर स्टेमन है आपका, ये पेटल्स है, और उसके बाद ये सेपल्स है। उसी तरह नेक्स्ट है आपका पेरीगाइनस में क्या होता है, ओवरी जो होता है वो हाफ इंफीरियर होता है। प्लम रोज बीज यहाँ पर हाफ इंफीरियर देख पा रहे होंगे। उसी तरह नेक्स्ट है आपका, ये नहीं है इसका एग्जाम्पल, पेरीगाइनस का आपका एग्जाम्पल जो है हाँ सी जो है आपका पेरीगाइनस का एग्जाम्पल है, जिसमें कि हाफ इंफीरियर होता है ओवरी। ओके, और यहाँ पर डायरेक्टली पूरी तरीके से इपीगाइनस का मतलब होता है कि पूरा इंफीरियर होता है, ओवरी जो है इंफीरियर। यहाँ पर हम लोग एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहला हो गया हाइपोगाइनस, उसके बाद पेरीगाइनस, उसके बाद इपीगाइनस। तो हाइपोगाइनस में क्या होता है, ओवरी सुपीरियर होता है, उसके बाद यहाँ पर ओवरी जो है हाफ इंफीरियर होता है, मतलब हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से इंफीरियर होता है, इंफीरियर मतलब नीचे की ओर होना। इसका एग्जांपल गुआवा एंड कुकुम्बर आ जाएगा। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स के बारे में देखेंगे। कैलिक्स है, कोरोला है। तो कैलिक्स अगर मिक्स रहेंगे, कैलिक्स के यूनिट को क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। कैलिक्स का यूनिट जो होता है वो सेपल्स होता है। अगर कैलिक्स जो है अगर फ्यूज्ड हो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो कैलिक्स जो होता है वो आपका क्या होता है, अगर फ्री रहा तो उसको क्या कहेंगे, जो है सिंपली कैलिक्स कहेंगे। अगर यूनाइटेड रहा, उसको फ्री रहा तो पॉलीसेप्लस, अगर यूनाइटेड रहा तो गेमोसेप्लस। जहाँ भी यूनाइटेड रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, गेमोसेप्लस, गेमो हो जाएगा। उसी तरह कोरोला में सेम है, कोरोला का जो यूनिट होता है वो पेटल होता है।
मतलब जो है यूनिट आपका पेटल होता है, वो पेटल अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैलिक्स जो है ग्रीनिश पार्ट जो होता है लिप लाइक जो दिखता है वो आपका कहलाता है। उसके बाद गेमो पेटलस है तो पेटल यूनाइटेड है, अगर पॉलीपेटलस है तो पेटल्स फ्री है। इसी तरह एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल और जो पेटल्स का होता है अरेंजमेंट, उसको एस्टिवेशन कहते हैं। 4 तरह के होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। वेलवेट में क्या होता है कि एक दूसरे से टच में रहते हैं एक, ओके। अगर एक मार्जिन जो है, जब सेपल और पेटल जो है एक दूसरे को टच करते रहे तो वो आपका वेलवेट कहलाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जस्ट टचिंग के ये में है। और इसमें क्या होता है, ट्विस्टेड में ट्विस्टेड में क्या होता है, अगर एक मार्जिन जो है दूसरे मार्जिन को ओवरलैप करता हो तो यहाँ पर ओवरलैपिंग आप देख पा रहे हो, ट्विस्टेड हो गया। उसी तरह इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इम्ब्रिकेट में जैसे कि वैसे इसमें क्या होता है, एक मार्जिन जो है जैसे सपल हो या पेटल हो वो ओवरलैप करते हैं वन अनदर, लेकिन बटन इसको पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं करते। यहाँ पर ओवरलैपिंग जो होते हैं पर्टिकुलर फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं होता है, कभी ये का ओवरलैप करेगा कभी ये ओवरलैप करेगा, तो ये इम्ब्रिकेट हो गया। उसी तरह वैक्सिलरी में क्या होता है, जो लार्जेस्ट होते हैं, लार्जेस्ट जो अपेंडेजेस होते हैं वो ओवरलैप करते हैं दो अदर लेटरल एपिटल्स को। उसी तरह जो है देखें आप यहाँ पर देख पा रहे होगे लार्जेस्ट ओवरलैप कर रहे हैं, और इस तरह के एस्टिवेशन को क्या कहते हैं, वो आपके वैक्सिलरी कहलाते हैं। ओके, मूव करते हैं। मेल जो एंडोसियम पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसको कहते हैं। और जो स्टेलाइल स्टेमन होता है उसको स्टेमिनोड कहते हैं। ओके, अगर स्टेमन अटैच्ड है पेटल से तो ईपी पेटलस कहलाएगा। उसी तरह इस ईपी फाइलस कहलाएगा जब स्टेमन जब अटैच्ड रहता है पेरियंथ से। ओके, ये लिली के केस में होता है। अगर पेरियंथ से अटैच्ड है तो ईपी फाइलस, अगर पेटल से अटैच्ड है स्टेमन तो आपका ईपी पेटलस कहलाएगा। ओके, तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट, एंड्रोसियम जो है बाइलॉब्ड होता है। ओके, बाइलॉब्ड होता है, इसमें पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट था। और स्टेमेन जो है यूनाइटेड अगर है तो वो आपके जैसे कि बंडल्स में पाए जाते हैं, अगर सिंगल बंडल्स है मोनो, अगर डबल बंडल है डाइडेल्फस, इसी तरह पॉलीडेल्फस कहलाता है। पॉलीडेल्फस साइट्रस के केस में हो गया। गाइनोसियम के बारे में हमने देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और इसके अंदर ओवरी पाई जाती है, वो स्टाइलिस्टिग्मा और जो है आपका पाई जाता है। ओके, स्टाइल स्टिग्मा एंड ओवरी पाई जाती है। तो ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया और ये ओवरी हो गया। तो ओवरी जो होती है आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है आपका एपोकार्पस। यहाँ पर जो ओवरी के अंदर क्या होता है, एक ओव्यूल्स अटैच्ड होता है जो कि कुशन लाइक प्लेसेंटा को कैरी करता है। ओके, नेक्स्ट है एपोकार्पस। क्या होता है, फ्री भी हो सकते हैं, तो फ्री है इसका मतलब एपोकार्पस। अगर अटैच्ड है तो वो क्या है, कार्पल्स अगर फ्यूज्ड है तो वो सिंग कार्पस कहलाते हैं। ओके, तो ये प्लेसेंटेशन नेक्स्ट टॉपिक हो गया आपका। प्लेसेंटेशन में आपके ये सब काइंड्स है, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल एंड प्री सेंट्रल, ये सब जो है प्लेसेंटेशन के काइंड होते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट्स कैसा पाया जाता है, तो फ्रूट्स जो है अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है डेवलप हो रहा है तो उसको पार्थिनोकार्पिक कहते हैं। जो आपका मैच्योर राइपेंड ओवरी को फ्रूट्स कहते हैं। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन से हुआ, अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर ओवरी डेवलप कर जा रहा है फ्रूट में तो वो पार्थिनोकार्पिक कहलाता है। इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, ईपीकार्प, पेरिकार्प एंड मेसोकार्प। एपीकार्प जो है आपका आउटर लेयर हो गया, मेसो मिडिल लेयर, इंडो आपका इनर लेयर होता है। इसके फ्रूट्स को ड्रूप कहते हैं। मैंगो और कोकोनट के फ्रूट्स को क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। इंपॉर्टेंट था। सीड के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है सीड जो है आपका, इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है तो हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे। ओके, तो ये 10 सीड के से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आपका सीड और जो है फैमिली थोड़ा सा रह गया, इसको 10 मिनट में हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो हम लोगों को प्लेसेंटा टॉपिक चल रहा था, प्लेसेंटा रह गया था, इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो प्लेसेंटा में क्या होता है, प्लेसेंटेशन टर्म क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी, मतलब ओव्यूल्स का जो अरेंजमेंट है ओवरी में किस तरह है उसके बेसिस पे प्लेसेंटेशन को डिवाइड किया गया है। मार्जिनल, एक्साइल, एपेराइटल एंड प्री वेसल एंड प्री सेंट्रल एंड बेसल। तो मार्जिनल में क्या होता है,
मार्जिनल में जो है वो प्लेसेंटा जो है वो एक रिज फॉर्म करता है ओवरी के ऊपर। अब यहाँ पर पी में देख पा रहे होगे, ये जो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन का, यहाँ पर एक ही स्ट्रक्चर्स पे बहुत सारे ओव्यूल्स जो है लोकेटेड है। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल हो गया, उसके बाद एक्साइल। एक्साइल में क्या होता है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन जो है आपका, इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा जो है एक्सियल पोजीशन में रहता है और ओव्यूल्स जो है मल्टीलोक्युलर ओवरी के फॉर्म में अटैच्ड रहता है, इसीलिए इसको एक्साइल कहते हैं। यहाँ पर ये एक्साइल का एग्जांपल है, यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस तरह का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ओव्यूल्स जो है अटैच्ड है ओवरी के अंदर। नेक्स्ट है आपका जो थर्ड है पेराइटल। पेराइटल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो ओव्यूल्स है वो पेरिफेरल रीजन में लोकेटेड होते हैं। यहाँ पर पेरीफेरी मतलब टुवर्ड्स द बाउंड्री जो है लोकेटेड होते हैं पेराइटल के जो है सॉरी। नेक्स्ट है आपका पेराइटल हो गया, आपका पेराइटल के बाद है फ्री सेंट्रल। यहाँ पर फ्री सेंट्रल मतलब क्या होता है, जब ओव्यूल्स जो है आपका सेंट्रल पोजीशन पे लोकेटेड हो। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ओव्यूल्स जो है आपका सेंट्रली पोजीशन पर लोकेटेड है। ओके तो इसका एग्जांपल जो है आपका प्राइमरोस, ये सारी चीजें जो आ जाएंगे। ओके और प्लेसेंटर बेसल प्लेसेंटेशन जो कि लास्ट काइंड है, वो किस तरह उसमें प्लेसेंटा डेवलप करता है, इसमें जो प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी, यहाँ पर एंड सिंगल ओव्यूल अटैच होता है। यहाँ पर बेस के साइड में जो है ओवरी ओव्यूल जो है अटैच होता है और सिंगल ये होता है ओव्यूल्स होता है। तो इस तरह ये जो एग्जाम्पल है मैरीगोल्ड इसमें आ सकता है। तो हमने देखा 5 काइंड्स के जो है प्लेसेंटा का अरेंजमेंट, मतलब ओव्यूल्स का अरेंजमेंट। एक था एक्साइल, उसके बाद है आपका सॉरी ये मार्जिनल है, मार्जिनल, फिर उसके बाद एक्साइल, पेराइटल पेराइटल है, फिर उसके बाद फ्री सेंट्रल है एंड बेसल है। ओके ये 5 काइंड्स ऑफ प्लेसेंटेशन थे आपके। नेक्स्ट है आपका, हम लोगों का फ्रूट्स हमने कर लिया था, सीड हमारा रह गया था। तो सीड में हम लोग देखेंगे डाइकोट का स्ट्रक्चर और मोनोकोट का स्ट्रक्चर। सीड क्या होता है, ओव्यूल्स जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होते हैं, डेवलप करते हैं सीड में। ओके ओव्यूल्स जो है, ओव्यूल्स किस में डेवलप करेगा, सीड में, और जो ओवरी होता है वो किस में डेवलप करता है, फ्रूट में। तो नेक्स्ट है आपका, अभी हम यहाँ पर फ्रूट के बारे में हमने देखा था, ये क्या है, मैच्योर और राइपेंड ओवरी होता है। फ्रूट जो है हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट है हम लोग डाइकोट के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। तो डाइकोट में क्या होता है, डाइकोट का मतलब दो जो है कॉटिलीडन्स होते हैं। तो दो कॉटिलीडन्स में क्या होता है, दो जो कवरिंग होती है उसको सीड कोट कहते हैं, और सीड कोट किससे मिलकर बना होता है, टेस्टा एंड टेगमेंट से। ओके सपोज ये एक लेयर हो गया और ये एक सेकेंड लेयर होगा, तो टेस्टा एंड टेगमेंट जो है, इनर वाला जो है टेगमेंट कहलाता है और जो आउटर लेयर है वो आपका टेस्टा कहलाएगा। तो इस तरह जो है इसके स्ट्रक्चर है डाइकोट के। उसके बाद हिलम मिलता है, हिलम एक तरह का स्कार होता है जो कि प्रेजेंट होता है, उसके नीचे जो है आपका हिलम के ऊपर जो है माइक्रोपाइलिज्म पाया जाता है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे जो कुछ एक्सेप्शन है, कुछ सीड्स में जो है एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, जो जनरली जो है डाइकोट में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, जैसे कि कैस्टर है, वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से एंडोस्पर्म जो है फॉर्म वहाँ पर रहता है, और एंडोस्पर्म का जो वर्क है वो नरिशिंग का काम होता है। एंडोस्पर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट नहीं होता है मैच्योर सीड्स में और उसको नॉन एंडोस्पर्मिंग कहते हैं। ओके ये आपका जो है सीड्स के बारे में था। यहाँ पर रेडिकल्स एंड प्लूमिल्स हैं। ओके यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दोनों जो है आपके कॉटिलिडन्स हैं। मोनोकोट के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आपका पिक्चर देख पा रहे होंगे, ये जो है दो लेयर में चेंजेस होता है, एक एंडोस्पर्मिक एक स्कुटुलम। ओके इसको स्कुटुलम कहते हैं और ये एंडोस्पर्मिक। स्कुटुलम के अंदर जो है रेडिकल ये जो है रेडिकल है और ये प्लूमल है। तो रेडिकल को कवर करने वाला जो सील्ड स्ट्रक्चर है कोलेरिजा कहते हैं, और प्लूमल को कवर करने वाला जो सील्ड स्ट्रक्चर होता है कोलेप्टाइड होता है। ओके
तो एक और है जो इंडोस्पर्म जो है सेपरेट करता है एल्यूरोनिक लेयर को। यहाँ पर एल्यूरोन लेयर होता है जो कि एक प्रोटीनेशियस लेयर माना जाता है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका ये हमने डिस्कस कर लिया कि प्लूमूल और रेडिकल जो है इनक्लोज रहते हैं कोलेप्टाइल एंड कोलेरिजा के साथ। ओके, इंडोस्पर्म का जो फंक्शन होता है नरिशमेंट का होता है, स्टोरेज का होता है, एज अ बल्की एंड स्टोर फूड। तो इस तरह जो है हमने देखा जो मोनोकोट का स्ट्रक्चर था। मूव करते हैं आगे। अब हम लोग जो है फ्लोरल डायग्राम मतलब फ्लोरल फार्मूला के बारे में देखेंगे। तो ये जो बी आर फॉर मतलब ब्रैक्टिएट होता है, के स्टैंड फॉर कैलिक्स, सी फॉर कोरोला, पी फॉर पैरियंथ एंड ए फॉर एंड्रोसियम, जी फॉर गाइनोसियम। जो अगर जी है और अंडरस्कोर है उसके ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, इन सुपीरियर ओवरी हो जाएगा। और अगर उसी तरह जी के ऊपर जो है लाइनिंग दिया हुआ है तो इसका मतलब इंफीरियर, मतलब ऑब्वियस लाइन ऊपर है तो इंफीरियर हो जाएगा, इसके नीचे है। ओके, मतलब ओव्यूल्स का जो है अरेंजमेंट किस तरह है और उसके बेसिस पे दिया है कि ओवरी जो है वो आइदर इंफीरियर है या सुपीरियर है। ये जो है प्लस का साइन है आपका एक्टिनोमॉर्फिक, जो कि हम लोग रेडियल सिमेट्री के लिए बात करते हैं, और परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो आपको जाइगोमॉर्फिक के लिए दिया जाता है। ओके, कैलिक्स वॉरल आप लोग जानते हो। चलिए फैमिली की ओर मूव करते हैं। फैमिली में हमारा फर्स्ट फैमिली जो है आपका फेवेसी फैमिली है। ओके, तो फेवेसी में ज़्यादातर लेग्यूमिनेशी जितनी भी फैमिली है लेग्यूम्स की, लेग्यूमिनेस लेग्यूमिनोसी की फैमिली जो है वो सारे इसमें आ जाएंगे। इसमें जो है ट्रीज जो है सॉब्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। स्टेम जो होते हैं इरेक्ट होते हैं और क्लाइंबर भी हो सकते हैं स्टेम। लीव्स जो होता है अल्टरनेट पिनिटली एंड पाल्मेटली, हम लोगों ने 2 टाइप के लीव्स के बारे में पढ़ा था। तो इसमें जो है अरेंजमेंट होता है कंपाउंड लीव्स होता है और पिनिटली होता है। ओके, जैसे कि इस तरह के अरेंजमेंट होते हैं लीव्स में। नेक्स्ट है वेनेशन जो होता है रेटिकुलेट होता है। तो हमने बात की थी रेटिकुलेट वेनेशन किस तरह का होता है, इस तरह का होता है रेटिकुलेट, नेटवर्क फॉर्म में बेंच का अरेंजमेंट होता है। नेक्स्ट है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो आपका रेसिमोज होता है। ओके, 2 तरह के इन्फ्लोरेसेंस हमने बात की थी, जो एक साइमोज हो गया और एक रेसिमोज हो गया। तो रेसिमोज में क्या होता था हम लोगों का जो सच फ्लावर जो है आपका कंटिन्यू रहते थे, डेवलप करना जो है कंटिन्यू रहते थे। ओके, इसका जो एपेक्स है वो कंटिन्यू रहता था और लेटरल जो है एक्रोपेटल सक्सेशन होता था। नेक्स्ट है फ्लावर जो होता है बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक का कहने का मतलब क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है। और नेक्स्ट है आपका कैलिक्स है सेपल्स 5, गेमोसेपलस। गेमोसेपलस का मतलब क्या हुआ, वो जो है फ्यूज्ड होते हैं। ओके, तो फ्यूज्ड के लिए आप लोग कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गेमोसेपलस जो है कैलिक्स को इस तरह सिंबल से, यहाँ पर ये इसका सिंबल मतलब जाइगोमॉर्फिक है और ये जो है बाइसेक्सुअल है। फिर इसके बाद ये जो के का सिंबल्स दिया हुआ है 5 के अंदर ब्रैकेट में रख दिया गया तो उसका मतलब वो है फ्यूज्ड है। ओके, फ्यूज्ड जो सेपल्स है और सेपल्स 5 है, यहाँ पर 5 देख पा रहे होंगे। उसी तरह कोरोला का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह होता है, पॉलीपेटलस होता है। पॉलीपेटलस मतलब फ्री होता है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब फ्यूज नहीं होते हैं। और ये जो है पोस्टीरियर स्टैंडर्ड इस तरह जो है इसका अरेंजमेंट दिया हुआ है। एंडोस्टियम जो है 10 है, 9+1 के फॉर्म में होता है। डाइडल्फस है, मतलब इसका जो बंडल होता है 2 बंडल्स में पाए जाते हैं स्टेमन्स। ओके, और डाइथिकस है। उसी तरह गाइनोसियम पे आते हैं तो इसका जो है अरेंजमेंट जो होता है वो मोनोकार्पलरी होता है। ओके, यहाँ पर मोनोकार्पलरी देख पा रहे होगे आप। और ये अगर जी ऊपर है अंडरस्कोर है तो इसका मतलब क्या हो गया, ओवरी जो है सुपीरियर होता है, ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है। ओके, उसके अदर जो है होल्स के कंपेयर में। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है फैमिली जो है इस पल्सेस वगैरह से बिलोंग करती है, डाई है, लुपिन है, मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होती है, मुलेठी एग्जाम्पल के रूप में है। नेक्स्ट है सोलेनिसी। सोलेनिसी में जितने भी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स मैक्सिमम जो है सोलेनिसी फैमिली में आ जाते हैं। और इसका जो प्लांट होता है शब हर्ब्स ट्री सब होते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा लीव्स जो है अल्टरनेट सिंपल होता है, अल्टरनेट फॉर्म में होता है और सिंपल में होता है। हमने देखा था लीव्स का अरेंजमेंट के बेसिस पे 3 काइंड्स देखे थे, अल्टरनेट देखे थे, फिर उसके बाद अपोजिट देखा था,
उसके बाद वॉल्ड देखा था। तो इसमें जो है अरेंजमेंट जो है इस तरह का, जो लीव्स है वो अल्टरनेट के फॉर्म में आएंगे। ओके, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या हुआ, रेडियल सिमेट्री, मतलब किसी भी ये से काट दो तो वो दो इक्वल, किसी भी प्लेन से काटो तो उसको दो इक्वल जो है भागों में डिवाइड हो सकते हैं। सेपल्स 5 है। आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो कि हमेशा ये जो है 5 के फॉर्म में होता है। ओके, जो कैलिक्स भी है 5 है, सेपल्स 5 है। ओके, सेपल्स पेटल सारी चीज़ें 5 के फॉर्म में होती हैं। ओके, यहाँ पर फिर से जो है ओवरी जो होती है सुपीरियर होते हैं, पिक्चर से आप लोगों को पता चल रहा होगा। ओके, ओवरी सुपीरियर होती है और बायलॉक्यूलर प्लेसेंटा होता है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है, ये फूड वगैरह में जैसे टोमेटो, ब्रिंजल ये सब आ जाएगा। चिली में स्पाइस आ जाता है, मेडिसिन के लिए बेलाडोना, अश्वगंधा वगैरह आ जाता है। लिलिएसी फैमिली, ये थोड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि यहाँ पर जो है सेपल्स और पेटल जो होते हैं यूनाइटेड होते हैं, उसको टेपल कहते हैं। ओके, और ये बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, साइमोस पैटर्न शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 3 आप देख पा रहे होंगे, 3 के फॉर्म में ट्राइमेरस होता है। ओके, ट्राइकार्पलरी होता है। उसी तरह जो है इसका एस्टिवेशन वेलवेट होता है। स्टेमन्स का 3+3 के अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर 3 अगर का कॉम्बिनेशन आए तो वो आपका लिलिएसी फैमिली में आता है। इसका एग्जांपल जो है मेडिसिन एलोवेरा हो जाएगा, एस्पेरेगस हो जाएगा, कॉल्शियम हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें जो है ट्यूलिप वगैरह जो है इसी में आ जाएगी। तो इस तरह जो है हमारा फैमिली कंप्लीट हो गया और हमने जो है चैप्टर जो है यूनिट 2 का जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया, जो कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट था। ओके, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्लासेस अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।